दोस्तों, दही खाना जितना फायदेमंद है उतना ही इसे गलत तरीके से खाने पर नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे दही से जुड़े कुछ ऐसे मिथक और सही तरीके जिनसे आप दही का पूरा लाभ उठा सकते हैं और गलतियां करने से बच भी सकते हैं। दोस्तों, दही को प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स का बेहतरीन सोर्स माना जाता है, जिसके सेवन से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे पाचन में सुधार। दोस्तों, अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थ रखना चाहते हैं और पेट की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में दही को ज़रूर ऐड करें। प्रोबायोटिक्स से भरपूर ये सुपर फूड आपकी पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और डाइजेशन को सुधारने का एक इजी और इफ़ेक्टिव तरीका है। नंबर 2, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों, दही हड्डियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। खासकर हड्डियों और दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, दही के रेगुलर सेवन से न केवल आपके हड्डी का घनत्व बढ़ता है बल्कि यह हड्डियों से जुड़े बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाव करता है। इसके अलावा दही में मौजूद विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे हड्डियां और भी ज़्यादा स्ट्रोंग बनती है। इसलिए रोज़ाना 1 से 2 कप दही खाने से आपकी हड्डियां हेल्दी और स्ट्रोंग बनी रहती है। नंबर 3, इम्यून सिस्टम बूस्ट। दोस्तों, दही का नियमित सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होता है। दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की सेहत को बेहतर करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम पर पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ता है। इसके अलावा दही में विटामिन डी, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन दही को गलत तरीके से खाया जाए तो इसके फायदे नुकसान में बदल जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रात में दही ना खाएं। दोस्तों, आयुर्वेद और कुछ अन्य स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अनुसार रात में दही खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि दही ठंडे तासीर का होता है जो रात के समय डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन शक्ति को कमजोर कर देते हैं। उससे कफ दोष बढ़ने का खतरा रहता है, जो सर्दी, जुकाम और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये एडवाइस सभी के लिए एक समान लागू नहीं होती है। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है उनके लिए यहाँ संभव है कि दही खाने से कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अपने शरीर की संकेतों को समझना और संतुलित भोजन करना इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, गर्म दही का सेवन ना करें। दोस्तों, दही को हीट करने से उसमें मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे उसके सेहतमंद गुण समाप्त हो जाती है। क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन हीट करने पर प्रोबायोटिक्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दही का सेवन हमेशा ताज़े या ठंडे रूप में करना ही बेहतर होता है। नंबर 3, दही के साथ मछली ना खाएं। दोस्तों, मछली और दही का कॉम्बिनेशन आपके बॉडी में रिएक्शन पैदा कर सकता है, जिससे स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि आपको लगता है कि इस कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन पर इफेक्ट पड़ सकता है तो आप इसे अपने डाइट से हटा सकते हैं। नंबर 4, खाली पेट दही का सेवन ना करें। दोस्तों, कभी भी खाली पेट दही का सेवन ना करें, इससे पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है। बेहतर है कि आप इसे दिन के समय खाने के बाद या स्नैक के रूप में ले तो अच्छा होगा। तो अब सवाल उठता है कि दही खाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोपहर में लंच के टाइम दही का सेवन करें। दोस्तों, दही को दिन में खाने से आपको इसके सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12 और प्रोबायोटिक्स जैसे पोषक तत्व होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थ रखने में मदद करते हैं। लंच के साथ दही खाने से आपको एक अच्छा संतुलित आहार मिल जाता है और यह खाने के टेस्ट को भी बढ़ा देता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप दही दोपहर को लंच में ही खाएं या सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान खा लें। नंबर 2, फल या गुड़ के साथ सेवन करें।
दोस्तों, अगर आप दही के साथ कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो फल या गुड़ का उपयोग करें। ये टेस्ट के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। फल में नेचुरल शुगर और विटामिन्स होते हैं, जबकि गुड़ में आयरन और मिनरल्स होते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन आपके भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाता है। नंबर 3, छाछ या रायता के रूप में ले। दोस्तों, दही को छाछ या रायता के रूप में भी खाया जा सकता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है। क्योंकि छाछ में दही को पानी और मसालों के साथ पतला किया जाता है, जबकि रायता में दही को सब्जियों और मसालों के साथ मिलाया जाता है। दोनों ही रूप पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं और आहार में ताजगी प्रदान करते हैं। नंबर 4, सीजन के हिसाब से दही खाएं। दोस्तों, ठंडे मौसम में दही का सेवन कम करें, क्योंकि ये ठंडे तासीर का होता है। गर्मियों में दही शरीर को ठंडक प्रदान करता है और इसलिए गर्मियों में इसका सेवन बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दही की सही मात्रा की, कि आपको एक दिन में कितना दही खाना चाहिए। दोस्तों, दैनिक रूप से दही का सेवन करने की सही मात्रा कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी उम्र, आपकी हेल्थ कंडीशंस और आपकी डेली लाइफ स्टाइल क्या है। अगर आप जवान और तंदुरुस्त है तो आप दिन भर में 1 से 2 कप यानी 200 से 250 ग्राम दही दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए आधा कप यानी 100 से 125 ग्राम दही दिन भर में काफ़ी होता है, और बुजुर्गों के लिए 1 कप यानी 200 से 250 ग्राम दही दिन भर में ले सकते हैं। लेकिन नमक और चीनी की मात्रा कम रखें, इससे डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ये भी ध्यान दें कि दही का सेवन आपकी कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो दही को अपने भोजन में शामिल करते समय उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। हालांकि दही फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर आपको दूध से एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दही का सेवन आपके लिए नुकसान हो सकता है। कफ बढ़ाना। ठंड के मौसम में या जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम होती है, उनके लिए दही नुकसान कर सकता है। एलर्जी। कुछ लोग दही में मौजूद प्रोटीन या अन्य तत्व के प्रति एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आप दही से जुड़े किसी भी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं और इसके सारे लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि दही को सही तरीके से कैसे खाया जाए और किन गलतियों से बचाया जाए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सेहत से जुड़ी हर नई जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद। आपकी स्वस्थ जीवन की कामना के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।